क्या योगी के आदेश के बाद यूपी में लाउड स्पीकर पर नमाज नहीं होगी? 5 बार नमाज पढ़ना है तो शांति से पढ़ें, हनुमान चालीसा भी घर में पढ़ें। यूपी होगा लाउड स्पीकर मुक्त जब तक है योगी कोई छेड़ कर दिखाए। 25 करोड़ की आबादी एक देश की जिम्मेदारी से कम नहीं होती है। यूपी में अब जो होने वाला है उसके बाद हर राज्य की जनता की एक पुकार होगी, उन्हें किसी भी हाल में योगी ही चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस मुद्दे पर देश का माहौल खराब हुआ है वहां योगी ने फिर साबित किया है कि वो बाकी नेताओं से अलग हैं और उनके राज्य में किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं है। आपका सवाल होगा कि क्या यूपी में अब लाउड स्पीकर पर 5 बार की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी? क्या 5 बार हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाएंगे? तो हम आपको बताते हैं बैठक की वो बातें जो योगी ने अधिकारियों से कही है और यूपी में वो आदेश क्या है जिसके बाद तेजी से बिकने वाले लाउड स्पीकर अब रखे रखे खराब हो सकते हैं, क्योंकि उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। देश के हालात को योगी अच्छे से भांप चुके थे। यूपी में अगर हालात बिगड़े तो संभालना मुश्किल होता। यूपी में कोई कुछ करता उसके पहले योगी ने ही कर दिया। अब आप सुनिए हुआ क्या। यूपी के सभी जिलों के कप्तानों को योगी ने बैठक के लिए बुलाया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक में यूपी के कप्तानों के साथ कई बड़े अधिकारी भी शामिल थे। पुलिस विभाग के भी कई अधिकारी शामिल थे। 18 अप्रैल की शाम को इस बैठक में योगी ने वो आदेश दिया जिसका पालन अगर पुलिस ने करवा दिया तो फिर आपको यूपी में स्पीकर पर ना तो नमाज सुनाई देगी ना ही हनुमान चालीसा, क्योंकि योगी ने साफ आदेश दिया है कि किसी भी हाल में आवाज कैंपस के बाहर नहीं जानी चाहिए। जैसे मान लेते हैं एक मस्जिद है, वहाँ कई स्पीकर बहुत ही ऊंचाई पर लगे हैं तो वो अब नीचे आ सकते हैं। कैंपस में आवाज हो उसके लिए कुछ स्पीकर बंद भी हो सकते हैं। बाहर आवाज गई या फिर किसी को परेशानी हुई तो आप मौलाना हो या पंडित, आपको जेल भी हो सकती है। योगी ने बैठक में सख्त आदेश दिया है कि दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। नए लाउड स्पीकर लगाने की अब इजाजत नहीं मिलेगी। नए लाउड स्पीकर लेने से पहले प्रशासन से परमिशन भी लेनी जरूरी होगी। धार्मिक स्थलों पर कोई नया स्पीकर नहीं लगेगा, चाहे वो मंदिर हो या फिर मस्जिद। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम से पहले परमिशन लेना अनिवार्य है। कोई पुलिस को काम करने से रोके तो उसे जेल में रखें। हमें यूपी में शांति चाहिए। इसी दौरान पश्चिम यूपी के एक जिले के पुलिस कप्तान ने बैठक में एक सवाल भी उठाया कि अगर हम ऐसा करते हैं तो भारी संख्या में विरोध हो सकता है। मस्जिद पर स्पीकर की आवाज कैसे तय की जाएगी, इस पर भी योगी ने साफ कह दिया कि किसी भी हाल में जब तक आगे का कानून न बने, शांति बनाए रखने के लिए इतना करना होगा। कहीं भी शिकायत आई तो आरोपियों के साथ डीएम एसपी पर गाज गिरेगी। अब ये फैसला कैसा है, इसका असर क्या होगा, ये भी समझना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के एक फैसले ने कैसे यूपी की व्यवस्था ही बदल दी। हम आपको समझाते हैं, किसी भी सरकार में दम नहीं होता कि वो धार्मिक मामलों में इतना बड़ा एक्शन कुछ घंटों में ही ले ले, लेकिन योगी ने कर दिखाया। यही कारण है कि अब दिल्ली जैसे राज्यों में एक मांग है, हमें मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, सुरक्षा चाहिए और वो हमें योगी आदित्यनाथ ही दे सकते हैं। लाउड स्पीकर की आवाज कम होने से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। धर्म की एक लकीर होती है, समाज में सबको एक साथ रहना है तो फिर सरकार का आदेश ही मानना होगा। काशी हो या मथुरा, दोनों धर्मों का सम्मान होगा। आज जिन्हें हनुमान चालीसा की आवाज से दिक्कत है उन्हें यह भी समझना चाहिए कि सैकड़ों सालों से दिन में 5 बार लाउड स्पीकर बजते रहे हैं, उससे जो परेशानी होती है उसका क्या। योगी का ये फैसला इतना बड़ा है कि हर राज्य में लागू हो सकता है। मोदी हो या अमित शाह, कोई भी योगी के इस फैसले से अलग नहीं जा सकता। और जनता में कोई ऐसा है जो फैसला नहीं मानता है, फिर वो छेड़ कर दिखाए। आगे आप समझदार हैं।